हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फ्लोर सेंटर। आज इस वीडियो में मैं एनिमल टिश्यू के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था। प्लांट टिश्यू में हमने दो टाइप्स के टिश्यू के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू का जो रोल था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में था, प्रोटेक्शन और सपोर्टिंग में था, और ट्रांसपोर्टेशन में था। तो इन सब बारे में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था। अब हम इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम जूलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड जूलॉजी। ये बायोलॉजी का ब्रांच है। ये जूलॉजी वर्ड जो है, ये इसमें जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एरिस्टोटल थे, और उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। एनिमल्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है जूलॉजी में। और जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल से बना है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Animal cells are grouped together to form animal tissues and perform specific function. Animal cells जब ग्रुप में होते हैं, जब ग्रुप में फॉर्म होते हैं तो ये आगे जाके एनिमल टिश्यूज़ में डेवलप होता है। और जब एनिमल टिश्यू बनता है तो एनिमल टिश्यू का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो कि वो परफॉर्म करता है एनिमल बॉडी में। Animal tissues form into an organ, then organ system and then developed into an individual. ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। सबसे पहले तो सेल्स बनता है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, तब सेल्स का ग्रुपिंग होती है, फिर टिश्यू बनता है, एनिमल टिश्यू फॉर्म होता है, फिर उसके बाद ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा एंड देन डेवलप्ड इनटू एन इंडिविजुअल। एनिमल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं और डर्मल टिश्यू भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं और न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है, उसको हम सपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू को हम प्रोटेक्टिव टिश्यू और कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव और कवरिंग टिश्यू। इसको हम प्रोटेक्टिव और कवरिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी का जो ऊपर का सरफेस होता है उसको कवर करता है और हमारे बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए एपिथेलियल टिश्यू को हम प्रोटेक्टिव बोलते हैं और कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। तो जो हमारे आउटर सरफेस होती है हमारी बॉडी की, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है और डर्मल टिश्यू से। द आउटर सरफेस और स्किन ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। The cells that are present in these tissue are eukaryotic and have different shape, size and arrangement. और जो इस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मीन्स इनमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं और इनका अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। This tissue can be seen in different parts of the body and they cover the body surface एंड लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। ये जो टिश्यू है ये डिफरेंट पार्ट्स में दिखाई देता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं एंड दे कवर द बॉडी सरफेस एंड लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। और ये किसको इस बॉडी सरफेस को कवर करता है, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उसकी जो आउटर सरफेस होती है उसको कवर करता है, हमारी बॉडी सरफेस जो बाहर से कवर करती है। तो ये सारे टिश्यूज़ होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज़ बोलते हैं।
Structurally, in this tissue, the cells are closely packed with no intercellular spaces and form a continuous sheets of cells. अगर हम structurally देखें तो इस टिश्यू में जो cells होते हैं वो closely packed होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं सेल्स, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूस शीट्स ऑफ सेल्स। और इस टिश्यू में जो टिश्यू है, मतलब जो सेल्स का एक कंटिन्यूस शीट बनाता है, तो सेल्स की ये कंटिन्यूस शीट्स बनती है, तब जाके आगे ये टिश्यूज़ में फॉर्म होता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम एंड सेपरेट। ये एक बैरियर का काम करता है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी सिस्टम, मतलब जो ऑर्गन सिस्टम्स है, उसको अलग सेपरेट करके रखता है। It plays a major role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment, and also between different parts of the body due to the permeability of cells. और जो इस टिश्यू का जो फंक्शन है वो रेगुलेशन में होता है। ये मटेरियल को एक्सचेंज करता है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मटेरियल्स को पहुंचाता है, एक्सचेंज करता है। और जो बाहर के एनवायरनमेंट है, मतलब बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वो वहाँ से बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर तक जो मटेरियल्स का एक्सचेंजिंग होता है, वो भी ये टिश्यू करता है। तो क्या होता है, इसमें जो सेल्स की परमेबिलिटी होती है, इस वजह से ये एक्सचेंजिंग पॉसिबल होता है। Its main function in protection, absorption of substance, regulation of chemicals between tissues and body cavity secretion. इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन में होता है, एब्जॉर्प्शन में होता है, रेगुलेशन, जो केमिकल्स का रेगुलेशन होता है टिश्यूज़ के बीच में, बॉडी कैविटीज़ के बीच में, और सीक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट शेप्स एंड अरेंजमेंट्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स: स्क्वैमस epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium and glandular epithelium। तो सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, हेक्सागोनल और इरेगुलर इन शेप होते हैं, एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। दीज सेल्स लाइन द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये जो सेल्स होते हैं ये माउथ की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, इसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, जो फूड पाइप जिसको बोलते हैं, एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। दिस टिश्यू ऑल्सो फाउंड इन द स्किन, और ये टिश्यू हमारे स्किन के सरफेस में स्किन में प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्किन है वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है। दिस टिश्यू इज़ अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, दे नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये जो टिश्यू है ये जब बहुत सारे लेयर्स में बनता है तो ये आगे जाके स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में फॉर्म होता है। This tissue gives protection against mechanical injury and also prevent the entry of germs। और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये सबसे इसका जो मेन रोल है ये प्रोटेक्शन में करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, जो इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है, और जो बाहर से जो जर्म्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर आने से रोकता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूबॉइडल और स्क्वायर इन शेप। इसमें जो सेल्स होते हैं वो स्क्वायर शेप के दिखते हैं, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, और ये जो टिश्यू होते हैं ये सलेवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में, पैनक्रियास में और लिवर में। इफ़ क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज़ अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स दैन इट इज़ फॉर्म्ड इनटू स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी जब बहुत सारे लेयर्स में अरेंज्ड हो तो वो आगे जाके स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाता है। इसका जो फंक्शन है ये एब्जॉर्प्शन में होता है, सिक्रीशन में होता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। Columnar epithelium, the cells of this tissue are pillar और कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो पिलर जैसे दिखते हैं, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इनर लाइनिंग
जो होती है स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है. इट्स फंक्शन इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन. सीलिएटेड एपिथेलियम. If columnar epithelium have hair-like or thread-like structure called cilia, then they known as ciliated epithelium. Columnar epithelium में अगर hair-like और thread-like structure जिसको हम cilia बोलते हैं वो present हो तो उसको हम ciliated epithelium बोलते हैं. और ciliated epithelium का काम है materials को move करना सिर्फ एक डायरेक्शन में, और जो कि प्रेजेंट होता है ट्रैकिया और विंड पाइप में और किडनी ट्यूब्यूल्स में. ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या है, ये कॉलमनर एपिथेलियम का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि प्रेजेंट होता है टीयर ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है, सलेवरी ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है. तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है और ये टिश्यू सिर्फ सीक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है. तो फ्रेंड्स, ये है कुछ डायग्राम्स स्क्वैमस एपिथेलियम का. देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वैमस एपिथेलियम का सिर्फ सिंगल लेयर है, इसलिए इसको सिंपल स्क्वैमस बोला गया है. जब ये लेयर एक के बाद एक ऐसे अरेंज्ड हो तो इसको हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं. क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सिंपल क्यूबॉइडल है, ये सिर्फ एक लेयर दिखा रहा है और ये नीचे का जो सरफेस आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड बेसल मेम्ब्रेन, इसको हम बेसल मेम्ब्रेन बोलते हैं. और जब ये टिश्यू जो है ये जब लेयर्स बनाता है ऐसे एक के बाद तो ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल बोलते हैं. थर्ड है सिंपल कॉलमनर. ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है, ये एक सिंपल टिश्यू है. इसमें देखिए जो सेल्स हैं ये पिलर लाइक दिख रहे हैं आपको, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है. जब एक के बाद एक ऐसे टिश्यू अरेंज्ड हो तो ये स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं. देन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. सीलिएटेड में जो सेल्स है ये कॉलमनर सेल्स है, इसमें सीलियास प्रेजेंट है. ये जो सीलियास दिख रहे हैं तो इसको हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, ये रहा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.